जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आ रही एक ये शानदार वैकेंसी के बारे में, जिसमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर यानी HSFC बेंगलुरु से ये वैकेंसी निकल के आ रही है और इसरो में काम करने का आपको मौका मिल सकता है, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर ये वैकेंसी निकली हुई है। पहले आप एडवर्टीजमेंट नंबर देख लें और इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर वैकेंसी जो निकलती है ज़्यादातर टेक्निकल वैकेंसीज निकलती है, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी आई हैं जिन पे जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, जिनके पास प्लेन ग्रेजुएशन है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जैसे देखिए, आप यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट है, साइंटिस्ट और इंजीनियर का पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट है, साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्नीशियन भी है, डॉट्समैन भी है, उसके बाद असिस्टेंट राजभाषा है। ये जो पोस्ट आप देख पा रहे हैं, ये आपके काम की है, क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है वो जस्ट ग्रेजुएशन मांगी जा रही है। आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं उसके लिए डिटेल्स की। पहली बात की वैकेंसीज कितनी है। देखिए, इसरो में वैकेंसी है तो वैकेंसी आपकी कम होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उतनी बड़ी नहीं है, बट है बहुत रेप्यूटेड। आप इसके बारे में जानते ही हैं। चलिए, तो नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं एक बार कि इसमें वैकेंसीज कितनी है। ठीक है, ये टेक्नीशियन बी की आपकी पोस्ट है। उसके बाद सबसे नीचे आपको ये असिस्टेंट राजभाषा के पोस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस तरीके से आपकी वैकेंसीज की डिटेल्स है। सबसे पहले देखिए, असिस्टेंट राजभाषा पोस्ट का नाम है, जिसमें आपकी कुल मिलाकर वैकेंसी जो है वो 4 वैकेंसी है। और इसमें देखें कैटेगरी वाइज, तो यूआर में 2 है, ओबीसी में 1 है और एससी में 1 वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, एक और है असिस्टेंट राजभाषा, ये भी पोस्ट है। इसमें 1 वैकेंसी आपकी वो यूआर कैटेगरी में है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप देखें तो ग्रेजुएशन विद मिनिमम ऑफ 60%, और यानी तो सीजीपीए में है तो 6.32 आपके पास सीजीपीए होना चाहिए। ठीक है, और रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट आपका होगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन होना है। तो इस तरीके से इसके बारे में ये डिटेल्स है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट, सैलरी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए, ये जो आपका पोस्ट है, ये आपका पहली बात तो एज आपका कैलकुलेट कब से होगा, तो उसके लिए कट ऑफ डेट आप ध्यान में रखेंगे। तो कट ऑफ डेट आपकी रखी गई है 9/10/2024। 9/10/2024 से आपकी जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी। तो ये आपका कट ऑफ डेट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो अब नीचे आते हैं, हम एक बार सैलरी वगैरह की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर असिस्टेंट राजभाषा का जो पोस्ट है, इसके लिए एज लिमिट 18 से 28 साल है आपके यहाँ पर। यानी मिनिमम आपकी एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी उम्र 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 9/10/2024 से पहले। ठीक है, तक। उसके बाद अब इसकी सैलरी की बात करते हैं। पे लेवल 4 की सैलरी मिलेगी आपको, जिसमें आपका इनिशियल बेसिक पे रहेगा वो 25,500 रहेगा। इसके ऊपर आपके काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलेंगे। जैसे हम बात करें ट्रेनिंग पीरियड में, जिसमें आपको सिर्फ बेसिक प्लस डीए मिलता है सैलरी के तौर पे, जिसको हम सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड की हम बात कर रहे हैं। उस टाइम पे आपकी जो सैलरी रहेगी वो 38,250 रुपये रहेगी। क्या रहेगी? 38,250 रुपये। इसके बाद जब आप फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाना है, उसके बाद आपको इसके ऊपर अलाउंसेस वगैरह जो आपके होते हैं, जो ट्रैवल अलाउंस होगा, एचआरए होगा, ये सारी चीज़ें आपको ऐड करके सैलरी आपको आराम से 50,000 के आसपास पर मंथ देखने को मिलेगी। तो ये आपकी पोस्ट है और वैकेंसीज कम है, बट ये वैकेंसी ज़्यादा लोग अप्लाई करते नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग जान नहीं पाते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात, इसमें वैकेंसीज की संख्या जो होती है वो काफ़ी कम होती है, इसलिए इसमें जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं वो उतना दिलचस्पी दिखाते नहीं हैं। तो आपके पास ये मौका है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर की आपके पास नॉर्मल टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, तो आप ठीक रहेगा ये आपके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। अब एक बार और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर में वो देख लेते हैं। एज रिलैक्सेशन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी मिलेगी, जिसमें ओबीसी को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का। ठीक है, चलिए, करियर प्रोग्रेशन आपको इसमें काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद नीचे आते हैं, फ़ीस की बात करें तो 750 रुपीज़ आपकी यहाँ पर फीस रखी गई है। ठीक है, देखिए, देर इज़ अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ऑफ, पहले ऊपर वाले पॉइंट को देखते हैं। There is a non-refundable application fee of 250 rupees for the post codes of 1 to 14. However, initially all candidates have to uniformly pay 750 rupees. शुरुआत में आपको सभी को 750 रुपये पे करने हैं, और उसके बाद आपकी जो एक्चुअल फीस है वो 250 रुपये है, जिसमें 500 रुपये आपके रिफंड आ जाएंगे पर एप्लीकेशन एज प्रोसेसिंग फी। द प्रोसेसिंग फी विल बी रिफंडेड ओनली टू दोज कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। जो रिटन टेस्ट में अपीयर होंगे उनको फिर रिफंड आ जाएगा। ठीक है, देर इज़ अ रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ ₹100 फॉर द पोस्ट ऑफ 15 पोस्ट कोड 15 to 26। तो अब हमारा जो पोस्ट था वो किस पोस्ट कोड में आता है उसको एक बार आपको देखना पड़ेगा। ये पोस्ट आपका 15 से 25 से 26 के बीच में है। 25 और 26 जो पोस्ट कोड है वो आपका असिस्टेंट राजभाषा का है। यानी आपके लिए जो फीस है वो 150 रुपीज़ ओनली है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो अब नीचे आते हैं, पोस्ट कोड इसके लिए कितना है। और हाउएवर इनिशियली ऑल कैंडिडेट्स, लेकिन शुरुआत में आपको 500 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। ठीक है, पर एप्लीकेशन, और बाद में जो बाकी फीस होंगी आपकी 400 रुपये, वो आपकी रिफंड आ जाएगी। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब नीचे आते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा उसके लिए यहाँ पर मैं देख सकते हैं। पोस्ट कोड 25 से 26 आपका ये है असिस्टेंट राजभाषा का, जिसमें आप देखेंगे
कि आपकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट पे है। तो पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, जिसमें 1:5 की रेशियो में आपके कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाना है इंटरव्यू के लिए या स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, चलिए और नीचे आते हैं। अब ये एग्ज़ाम पैटर्न आपको दिया गया है, साइंटिस्ट के लिए है ये। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो ये बाकी और भी उनके लिए है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारी कैटेगरी के लिए क्या यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है। तो देखिए, असिस्टेंट राजभाषा, इस पोस्ट पे आपकी जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो इस प्रकार से होगी, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। 200 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट का आपको वक्त मिलेगा। हर सही प्रश्न के लिए आपको एक अंक प्राप्त होंगे और हर गलत के लिए 0.25 आपका डिडक्ट किया जाएगा, यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 मिनट का वक्त होगा आपके पास। ये जो 200 क्वेश्चन होंगे वो कहाँ कहाँ से आएंगे, तो ये टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें पार्ट ए में आपकी हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर के 50 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे, पार्ट सी में आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन होंगे, और पार्ट डी जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार ये 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, और जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो 40% होगा यूआर कैटेगरी में, और बाकी कैटेगरीज में आप देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वालिफाइंग है, इतना तो आपको लाना ही है, और उसके ऊपर आपकी कट ऑफ होगी। और फिर आपका जो है स्किल टेस्ट होना है। स्किल टेस्ट 1:5 रेशियो में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाना है, जिनका स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपकी कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगी, हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगी और पास क्राइटेरिया होगा। ठीक है, तो इसको आप देख लें। कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट में क्या होगा, तो 50% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरीज, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, इसमें जस्ट आपको 50% मार्क्स लाने होते हैं। उसके बाद हिंदी टाइपिंग टेस्ट है, इसमें भी आपको जस्ट 50 यहाँ पर आपको क्या है 8% मिस्टेक्स मैक्सिमम फॉर रिजर्व कैटेगरीज। ठीक है, और अन्य वर्गों के लिए 5% आपकी मिस्टेक्स जो है वो अलाउड है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बारे में ये जानकारी। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपका मेरिट बनना है। ठीक है, और चलिए उसके बाद नीचे आते हैं। जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो कहाँ कहाँ पर होगा, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आपका इन सभी लोकेशंस पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, तो आपके नियर बाई जो भी लोकेशन है आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। फिर जो आपका इंटरव्यू होगा वो सारा बेंगलुरु में ही होता है, HSFC के सेंटर में। आप अप्लाई कब तक कर पाएंगे, तो एप्लीकेशंस आपके जो रिसीव किए जाने हैं वो 9 अक्टूबर 2024 तक, ये लास्ट डेट है अप्लाई करने की, इसका आप ध्यान में रखेंगे। 9 अक्टूबर 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स थी इस वैकेंसी से रिलेटेड वो हमने देख ली हैं। ये आपको डेट्स के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 19 तारीख से आपके ये स्टार्ट हो रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। और कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे, तो 9 अक्टूबर 2024 तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। 19 सितंबर 2024 से लेकर के 9 अक्टूबर 2024, 21 दिन का आपके पास वक्त है, और आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। HSFC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये नोटिस आपने देख लिया, और ये इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, हालांकि वैकेंसीज़ की संख्या कम है, लेकिन इसरो में वैकेंसी है, प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये वैकेंसी अच्छी लगी हो तो आप इस पे वीडियो पे लाइक कर देंगे, और इसको शेयर करेंगे उन कैंडिडेट्स के साथ जिनके पास इस तरह की क्वालिफिकेशन है, आप उन्हें जानते हैं, तो उन्हें आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। तो ये वैकेंसी थी।